नमस्कार, रामगढ़ ई लॉ ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ इक्वेशंस आपके सामने लिखा हूं, इसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये एक तरह से हम लोग संख्या जो अलग अलग क्लास में, ऊंचे क्लास में संख्या को पढ़ते चले गए, उसका भी एक परिचय है। तो अगर हम लोग सबसे छोटी संख्या जो गिनती वाली संख्याएं हैं, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए, अगर केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में नॉलेज है तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, x इक्वल टू 4, ये जो आंसर आएगा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आता है। लेकिन केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर जानने से इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर हम लोग देखें, 0। एक नया सदस्य जुड़ा प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या जो में नहीं था, तो 0, और ये 0 ऐड होने के बाद एक संख्या बन गई सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का भी समुच्चय है। तो 0 डालने से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। अब देखिए, केवल नेचुरल नंबर या होल नंबर डालने से इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट आया, ऋणात्मक संख्याएं। तो x इक्वल टू -2, तो इस तरह से -1, -2, -3, -1, 2, 3। तो हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ते, पूर्णांक। लेकिन केवल पूर्णांक पढ़ लेने से भी इक्वेशन 4 को सॉल्व नहीं कर पाते। इक्वेशन 4 को सॉल्व करने के लिए हम एक नई संख्या पढ़े, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। ठीक है, और उसके बाद देखिए, यहां तक के नॉलेज से भी इसको सॉल्व करना संभव नहीं था। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नई संख्या पढ़े, अपरिमेय संख्याएं, सेट ऑफ इरेशनल। और ये सारे में संबंध है। देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बड़ा जो है वो सेट ऑफ होल नंबर, यानी जितना जो भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। फिर होल नंबर से बड़ा है इंटीजर्स, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर से बड़ा है रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर है वो एक अलग सेट है, वो इन लोग से अलग है ना। इरेशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर और रैशनल नंबर, ये एक अलग है। तो ये पढ़ते पढ़ते हम लोग क्लास 10 आ गए, और ये सबका जो टोटलिटी है, मींस द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये हम लोग के क्लास 10 का सिलेबस था। अब देखिए, 10th में एक चैप्टर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। वहां पे जब मूल निकालने की बात आती थी, तो कभी कभी मूल जो है विविधकर जो निकलता था वो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ गया, डी अगर लेस देन 0 आ गया, तो डी अगर लेस देन 0 आ गया, तो हम लोग देखते थे कि हम लोग उसमें लिखते थे कि नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसलिए क्योंकि डी नेगेटिव आ गया तो हम लोग रूट डी नहीं निकाल पाते थे, यानी वो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं निकाल पाते थे। तो इसीलिए हम लोग x² + 9 को अगर हमको सॉल्व करना होगा तो केवल वास्तविक संख्याओं तक का नॉलेज रख के हम x² + 9 वाले इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव नंबर का रूट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम लोग एक नया मेंबर अभी हम लोग जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस होगा। और देखिए वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अभी तक हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं जानते थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आई से, और हम लोग इसको पढ़ते हैं आयोटा। इसको लोग पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा। अब इसका जो वैल्यू है, देखिए, जैसे आयोटा का वैल्यू हो गया रूट ओवर -1। अगर आयोटा स्क्वायर देखेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर देखेंगे, रूट ओवर -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1। उसी तरह अगर आयोटा क्यूब निकालना है तो आयोटा क्यूब हो जाएगा हम लोग का आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू आयोटा, तो माइनस आयोटा। और आयोटा 4 अगर निकालना हो तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, तो 1। तो ये रहा आयोटा का वैल्यू, देखिए, है ना। अंडर रूट -1 को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्मॉल आई से, इसको हम बोलते हैं आयोटा।
तो i इज इक्वल टू रूट ओवर -1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 1। तो ये एक नया नंबर आया जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और ये इस नए नंबर के साथ एक हम लोग का जो नया सेट बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन पे भी आएंगे, ठीक है। अब जरा पहले ये आयोटा के नॉलेज पे ही हम लोग आयोटा से ज्यादा पावर, मतलब ये जैसे पावर 4 है उससे ज्यादा पावर भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आयोटा का पावर 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस 72 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आयोटा ये है, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं। तो आयोटा का पावर 4 का पावर 18 और आयोटा का पावर 4 जो है 1 होता है, तो 1 का पावर 18 क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर बनेगा। उसी तरह अगर आयोटा का पावर 77 रहेगा तो हम लोग लिखेंगे आयोटा का पावर 4 का पावर 90 इंटू एक बच गया रिमाइंडर, तो आयोटा। अब देखिए ये वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का पावर 77 आयोटा हो गया, ठीक है। अब जैसे ये है ना आयोटा का पावर 41 बाई 1 बाई आयोटा का पावर 41, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 का पावर 10 इंटू आयोटा प्लस 1 बाई यहां भी आयोटा का पावर 4 का पावर 10 इंटू आयोटा, ठीक है। अब देखिए आयोटा का पावर 4 क्या हो गया 1 और 1 इंटू आयोटा, आयोटा। तो यहां पे जो आंसर आ गया ये आ गया आयोटा प्लस यहां भी 1 बाई आयोटा, ये आ गया। लेकिन ये भी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नीचे आयोटा है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे परिमेय संख्या में हम लोग रेशनलाइज करते थे, ठीक है। तो रेशनलाइजिंग तो उसी तरह थोड़ा हम उसको आयोटा से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये। तो देखिए आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो आयोटा ये हो गया माइनस आयोटा, तो आंसर हो गया 0। तो आयोटा का पावर 41 प्लस 1 बाय आयोटा का पावर 41 का वैल्यू हो गया 0। तो तरीका क्या है, 4 से ज्यादा कोई भी पावर हो तो आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसके टर्म में अरेंज कर दीजिए। अब आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, बाकी जो भी रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 में ही कुछ बचेगा। अगर 1 बच गया तो आयोटा ही रह गया, अगर आयोटा का पावर 2 बच गया तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, आयोटा का पावर 3 बच गया तो उसका वैल्यू माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर जो है या तो आयोटा में आएगा या 1, ठीक है, या तो फिर माइनस आयोटा, इस तीनों में आंसर आएगा। इस तरह से हम लोग 4 से ज्यादा पावर में भी हम लोग आयोटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आयोटा का एक और यूज जो है क्या है, जैसे अब अगर हम लोग को रूट ओवर -25 लिखना, ठीक है, तो रूट ओवर -25 को हम लोग यहां लिख सकते हैं 25 इंटू -1, 25 इंटू -1। तो अब रूट ओवर 25 तो 25 हो गया और ये रूट ओवर -1, ठीक है। अब रूट ओवर 25 मीन्स 5 और ये हो गया, तो अंडर रूट -25 का जो आंसर आ गया वो आ गया 5 आयोटा। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, -25 को 25 इंटू -1 लिख दिया, उसके बाद दोनों में हम लोग रूट को सेपरेट कर दिए, 25 का रूट 5 हो गया, अंडर रूट -1 को हम लोग 5 आया करेंगे। तो इस तरह से बहुत आसान है। अगर मान लीजिए -81 का लिखेगा तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, 81 का 9 हो जाएगा और माइनस लगा हुआ इसलिए 9 आएगा। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये अलग चीज है कि वास्तविक संख्या के समझ में तो नहीं आएगा, उससे बाहर आएगा, लेकिन अब हम लोग नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और इस तरह से हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज को ध्यान रखना, जैसे -25 में 25 इंटू -1 लिख लिया और फिर हम लोग रूट को सेपरेट कर दिए, ऐसा भी तभी होता है जब ये दोनों संख्याओं में कम से कम कोई एक संख्या नॉन नेगेटिव है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये रूल है। दोनों अगर नेगेटिव हो गया मतलब रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ऐसा होता है। लेकिन कब ए और बी में दोनों नेगेटिव ना हो, दोनों नेगेटिव के लिए रूल नहीं, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन नेगेटिव।
क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव में आप ये रूल लगा दीजिएगा तो देखिए कि इसमें क्या होगा, अगर ए और बी दोनों का हम लोग -1 करें, दोनों के वैल्यू -1, तो देखिए क्या आएगा, √1 इंटू √1 इक्वल टू √1 इंटू -1। अब √1 का मतलब हो गया आयोटा, ये भी आयोटा और ये हो गया √1, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जबकि हम लोग पढ़े कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ये क्वेश्चन भी है कि एक्सप्लेन द फैलेसी, जो ये विरोधाभास आ रहा है तो ये क्यों आया, तो इसलिए है कि हम लोग जो ये फॉर्मूला है ये गलत अप्लाई करें। कंडीशन इसमें यही था कि दोनों नेगेटिव होने के केस में हम लोग ये चीज नहीं लगाएंगे, कोई एक पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो, तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट आयोटा के बारे में पढ़े। अब आयोटा के हेल्प से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, ए नंबर which can be written in the form of a plus iota b, a number which can be written in the form of a plus iota b, where a comma b means a and b are real. A number which can be written in the form of a plus iota b, where a comma b are belongs to set of real number, is called complex number. Is called complex number. जो भी संख्या है इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां ए और बी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो उस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, Z1 Z2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो ये ए लिखा रहता है, इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट करते हैं। यानी अगर हमको लिखना होगा रियल जेड तो ये ए होगा, और इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी पार्ट बी, यानी जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। लेकिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तब ये रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। और इस तरह से तो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z1 Z2 Z3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो C से रिप्रेजेंट होता है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर R से होता था, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C से। अब देखिए, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इफ रियल पार्ट इज 0, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ही 0 है, तो इंप्लाइज दैट Z इज प्योरली इमेजिनरी, तब Z जो है वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। अगर रियल पार्ट इसका 0 हो गया तो Z जो है वो प्योरली इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट ही 0 हो गया तब Z इज प्योरली रियल, तब हम लोग Z को बोलेंगे प्योरली रियल। इस तरह से अगर जैसे देखिए एग्जांपल, अगर सिर्फ 3 आयोटा लिखा हुआ है तो 3 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + 3 आयोटा, तो क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है इसलिए हम इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। उसी तरह अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, तो यहां क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। और साथ ही साथ इससे एक चीज और देखिए कि कोई भी वास्तविक संख्या हो, है ना, मान लीजिए 4/5 क्या लिखा तो 4/5 हम लिख सकते हैं ना, 4/5 + 0 आया, तो ये भी प्योरली रियल नंबर हो गया। इसका मतलब एवरी रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सारी वास्तविक संख्याएं भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज देखिए, 0 के बारे में आप क्या कर सकते हैं, 0 अगर 0 लिखा हो तो ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो देखिए 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 + 0 है। अब क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो ये प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन साथ ही साथ इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो ये प्योरली रियल भी है। इसलिए जो 0 जो है वो प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। वो जो है वो 0 जो है वो प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल दोनों तरह की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े, उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इस पे पढ़े। अब बाकी इस पे और भी जो आगे का टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।